हेलो 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 स्टूडेंट्स, हाल चाल ठीक करने के लिए मैं आ गया हूँ। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक ऐसी चीज पढ़ाने वाला हूँ कि नाम सुनते ही बच्चा कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन देता है मुझे। ठीक है, एक और बात याद रखना, ये वीडियो देखने के बाद किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी से बस इसको सुनते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं लॉगरिथम। ये लॉगरिथम की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें मैं नीट लेवल का जो फिजिक्स रहता है उसको मैं डील करने वाला हूं। तो बड़े बेसिक से चलेंगे और अगर आप जेडब्ल्यू वाले हैं तो भी आप ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लॉग के कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चंस है या जो इनकी वैल्यूज होती है उसको कैसे फाइंड करते हैं वो अपन देखेंगे। ये बात समझ में आ गई। एक और बात, ये सारी वैल्यूज क्या होती है इसको भी हम फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन 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 उससे पहले आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि यहां पर ये जो 2 की पावर है, क्या क्या है 2 की पावर, देखो ध्यान से देखते जाओ। अगर 2 की पावर 1 है तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 की पावर 2 है तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले तो ये सीखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 की पावर क्यूब क्या होता है 8, 4 करेंगे तो क्या होगा 16, 2 की पावर 5 करेंगे तो कुछ नहीं करना। अगर आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते हो कि सर 2 को मैं ऐसे 5 बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने बस इतना ये करना है कि यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर देना है। 8 2 जा 16, 16 में अगेन 2 मल्टीप्लाई कर दो 32, 32 में अगेन 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 64, 64 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 128, फिर 256, 512 और 1024 ऐसे करके आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको बहुत ईमानदारी से याद करनी होगी। अगर याद नहीं हो रहा है तो मैं टुच्ची से एक ट्रिक बता देता हूं, हो सकता है आप उससे भी याद कर ले। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 2 की जो पावर थी। अब यहां पर देखो क्यूब्स भी हमें थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे और 1 से लेके 10 तक तो हमको पता ही होना चाहिए। 10 में दिक्कत नहीं आएगी, 10 का क्यूब क्या होगा 1000, दिक्कत नहीं है। 1 का क्यूब होगा 1, दिक्कत नहीं है यहां पर भी। 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का 27, 4 का 64। यहां से दिक्कत शुरू होती है बच्चों को, याद नहीं होता है तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनना भाई, बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखो भाई 9 का क्यूब, ठीक है क्या बोल रहे हैं 9 का क्यूब, आखिरी में क्या दिख रहा है 9, 9 मतलब 7 to 9, 9 मतलब 7 to 9, 9 मतलब 7 to 9। अगर ये बात आपने ध्यान से सुन ली है तो 9 का क्यूब आपको समझो याद हो गया। कुछ नंबर से बस याद रखना है, जैसे 7 का क्यूब क्या होता है 343, 7 का क्यूब क्या होता है 343, ऐसे याद रख लो, है ना। 4 + 3 कितना होगा 7 होगा तो 343, 7 का क्यूब 343, ये भी याद हो गया। 6 का क्यूब लास्ट में आएगा 6 मतलब 216। आपने सिर्फ नंबर याद रखने, कैसे 216, 343, 512, 729, बस ऐसे याद रखना है। अब देखो एक और बात ध्यान रखना, 8 का क्यूब 512 है, ये 512 को ना प्लस कर दो, 5 + 1 6, 6 + 2 8, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये बात समझ में आ गई। तो ये क्यूब और पावर ऑफ 2 ये आपको अगर याद नहीं है तो लॉग के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देख भाई सर लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, भाई लॉगरिथम का मतलब कुछ नहीं होता है, लॉगरिथम का मतलब कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो भाई अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया log 4 बेस 2, जो भी चीजें नीचे लिखी रहेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। यहां पर बेस क्या है, यहां पर बेस है b, समझ में आ गया। इसको रीड कैसे करेंगे, log a बेस b, इसको कैसे रीड करेंगे log 4 बेस 2। बात समझ में आ गई। सर लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता इसका मतलब, बड़ी टुच्ची सी चीज है, इसका मतलब कुछ होता ही नहीं। यहां पर क्या करेंगे, देखो भाई 2 की पावर ऐसा मैं क्या रखूं, क्या बोला मैंने, 2 की पावर में ऐसा क्या रखूं जिससे मेरा 4 आएगा, क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और क्या रखेंगे, बात समझ में आ गई। लॉग बेस में 2 रहेगा और यहां 4 रहेगा। 2 की पावर ऐसा हम क्या करें कि 4 आएगा, वो है 2, 2 की पावर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। बात समझ में आ गया। वैसे यहां पर क्या होगा, b की हम ऐसी कौन सी पावर रखेंगे जिससे हमारा a आएगा, क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, यहां देखो b की ऐसी कौन सी पावर रखेंगे जिससे हमें a मिलेगा, इसका मतलब बस यही है। 2 की पावर हम ऐसा क्या रखेंगे जिससे हमें 4 मिलेगा, तो यहां पर हमें 2 की पावर रखनी पड़ेगी 2। ठीक है, देख लो भैया 2 की पावर 1 क्या होती है 2 होती है, 2 की पावर 2 क्या होती है 4 होती है, 2 की पावर 3 क्या होती है 8 होती है। ये बात समझ में आ गई। तो भैया 2 की ऐसी पावर क्या रखेंगे, वो है 2 रखेंगे तो मिलेगा क्या 4 मिलेगा। बहुत हो गया, बार बार बोल दिया, आप समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा, चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
बहुत इजी है। देखो कैसे आएगा ये, 2 की पावर 1 क्या होगा 2 होगा, 2 की पावर 2 क्या होगा 4, 2 की पावर 3 क्या होगा 8, 2 की पावर 4 क्या होगा 16 होगा। तो सर 2 की पावर मैं यहां पर ऐसा क्या रखूं जिससे मुझे मिलेगा 16, तो 2 की पावर आपने रखना पड़ेगा 4, 2 की पावर क्या रखेंगे 4, जिससे आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा। तो आंसर हमारा यहां क्या हो गया सी हो गया। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से सुनना भाई। log 16 बेस 2 है, क्या है ये log 16 बेस 2। अब देखो 2 की पावर मैं ऐसी क्या रखूं, 2 की पावर मैं ऐसी क्या रखूं जिससे मेरा कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो यहां देखो भैया 2 की पावर हम 4 रखे तो हमारा क्या आ रहा है 16 आ रहा है, तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। बहुत इजी है। यहां देखो 2 की पावर ऐसी क्या रखे जिसे 64 मिलना चाहिए, तो वहां देखो 2 की पावर 6 रखेंगे तो 64 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर आएगा 6। भाई एग्जाम में आपको ये सब नहीं दिया हुआ रहेगा, ये तो आपको लर्न करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो 256 कब मिलेगा, सर 2 की पावर में ऐसी क्या रखूं जिससे मुझे 256 मिल जाए। भाई 2 की पावर आपको 8 रखना पड़ेगा, 2 की पावर 8 रखने पर 2 की पावर 8 रखने पर 256 आपको मिलेगा। क्या ये बात भी समझ में आ गई। आगे देखते हैं। सर 2 की पावर क्या रखे तो 1024 मिलेगा, वो है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10। खत्म है ये। अब यहां देखो सर log 125 बेस 5, अब कैसे करेंगे, बहुत इजी है। 5 की पावर 1 क्या होती है 5, 5 की पावर 2 क्या होती है 25, ठीक है। 5 की पावर 3 क्या होती है 125, और 5 की पावर 4 क्या होती है 625, ये होती है। तो देखो भैया 5 की पावर 3 रखेंगे तो 125 आएगा, तो यहां पर आंसर आपका आ जाएगा 3। क्या ये बात समझ में आ गई। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। 8 8 64 होता है ना भैया, 8 का स्क्वायर करेंगे तभी तो मिलेगा 64, 8 का करेंगे स्क्वायर तो मिलेगा 64। क्या ये बात भी समझ में आ गई। सर 4 की पावर 64 कब आएगी, करो बनाओ जब तक। 4 की पावर 64 कब आएगी, देखो 4 की पावर 1 होती है 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब करने पर आता है 64। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। तो यहां पर हम लिख देते हैं 3। समझ में आ गई बात। यहां पर आंसर क्या आएगा 2, यहां आंसर क्या आएगा 3। 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, सर 2 की पावर हम 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, और 2 की पावर 3 होता है 8। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो इसको देख के डरना नहीं, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है log 1 बेस बी, क्या लिखा है log 1 बेस बी, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। कैसे, बहुत इजी है। किसी भी चीज की पावर अगर 0 रहे, किसी भी चीज की पावर अगर 0 रहे तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। कैसे देखते जाओ, b की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1। सर b की हम पावर ऐसी क्या रखे जिससे हमें 1 मिलना चाहिए, b की पावर आपको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई नंबर क्यों ना रहे, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आ गई। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 152 68, अगर इसकी भी पावर 0 है तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो भैया log 1 बेस में b है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। सर log 1 बेस में 2 है तो भी इसका आंसर क्या आएगा 0, 2 की पावर 0 करेंगे तो आंसर मिलेगा 1, ठीक है। 3 की पावर क्या रखेंगे जिससे 1 मिलेगा, 3 की पावर 0 रखेंगे तो आंसर मिलेगा 1। समझ में आ गया ये भी, ठीक है। सर 10 आ गया बेस में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। log 1 बेस 10 है, 10 की पावर ऐसी क्या रखेंगे जिससे हमें मिलेगा 1, वो वैल्यू होगी अपनी 0, ठीक। यहां देखो सर अब 100 आ गया, अब क्या करेंगे, तो भी वही करना है, कुछ नहीं है, मच्छर जैसा सवाल है ये, उड़ा दो इसको, उड़ा दो, ठीक है। log 1 बेस 100, भाई 100 की ऐसी पावर क्या रखेंगे जिससे 1 मिलेगा 0, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन अब फंसे ना, यहां पर बेस में क्या आ गया ई आ गया, log 1 बेस में क्या आ गया ई आ गया। अब कैसे करेंगे, सर ये तो नहीं बनेगा, कुछ नहीं है 0, बेस में कुछ भी रहेगा 0 ही आना है, लेकिन शर्त ये है कि यहां पर 1 दिखने को आपको मिलना चाहिए। ये देखो 1, ये देखो 1, ये देखो 1 1 1 1
1 मिलना चाहिए, बेस में कुछ भी रहे, बेस में कुछ भी रहेगा मतलब देखो, ये देखो बेस में मैंने डाल दिया कुछ भी, तो log 1 बेस में रहेगा कुछ भी, तो क्या मिलेगा 0, अभी तो बताया मैंने, मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखो log 1 बेस में क्या है, मोए मोए है, जो आप लोग का हो जाता है, यहां पर भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां देखो log a बेस a, सर log a बेस a कैसा बनेगा, कुछ नहीं है, ये a है, a की पावर में मैं क्या रखूं, वो 0 नहीं है बेटा, है ना, आप लोग 0 समझोगे इसलिए मिटा देता हूं। a की पावर में ऐसा क्या रखेंगे जिससे हमें मिलेगा a, आप बताओ 2 की पावर ऐसा मैं क्या रखूं जिससे मिलेगा 2, सर 1 मिलेगा, पावर में 1 रखना पड़ेगा तो क्या मिलेगा 2, वैसे ही a की पावर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा a मिलेगा, समझ में आ गया। a की पावर में मैं ऐसा क्या रखूं जिससे मुझे मिलना चाहिए a, तो वो है अपना 1, समझ में आ गया, ठीक है। 2 की पावर में मैं ऐसा क्या रखूं जिससे मुझे मिलना चाहिए 2, वो है 1। अगर ये जो मैंने बोला नहीं समझ में आ रहा है तो इतना ध्यान रखना, अगर दो वैल्यू सेम सेम हो गई, जैसे 3 3 2 2 a a, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1। यहां देखो log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा 1, log 100 बेस 100 क्या हो जाएगा 1, बात समझ में आ गई, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, देख लो कोई अगर दिक्कत है कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज पूछिए, मैं आपको जरूर इसका आंसर करूंगा। अब क्या बच गया, log ई बेसी क्या हो जाएगा 1, e की पावर मैं 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा ना e, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, समझ में आ गई ये भी बात। चलो अब आगे करते हैं, देखो भाई कॉमन लॉग क्या होता है और नेचुरल लॉग क्या होता है। कॉमन लॉग में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में अगर दिख गया ऐसा कुछ log 5, तो समझ जाना बेस में है 10, मतलब ये log 5 और log 5 बेस 10 ये दोनों क्या है, ये दोनों है सेम, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब एक ही है, 10 दिखा या ना दिखा समझ जाना बात कर रहे हैं कॉमन लॉग की, बात समझ में आ गई। और ये जो बेस रहेगा ना कॉमन लॉग का हमेशा क्या रहेगा 10 रहेगा। सर नेचुरल लॉग बताओ, नेचुरल लॉग का सिंबल जो रहता है ना वो ln रहता है, ऐसा लिखते हैं ln, क्या होगा नेचुरल लॉग में आपको या तो ln 5 ऐसा देखने को मिलेगा या फिर log 5 देखने को मिलेगा, लेकिन बेस में आपको e देखने को मिलेगा, बेस में आपको क्या देखने को मिलेगा e, अगर e दिखा तो समझ जाना ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। अब ये समझो अगर हमको पूछा ln 10 निकालो, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा लॉग निकालने का, यहां देखो पहले log 1 से लेकर log 10 तक निकालेंगे कैसे, ये बहुत बढ़िया टेक्निक मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि यहां पर अगर log 10 की वैल्यू हम समझ गए निकालना, जो कि अभी मैं सिखाऊंगा, तो हम ln 10 निकाल सकते हैं, बात समझ में आई। इस वैल्यू, ये जो वैल्यू दिख रही है यहां पे रख देना, आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए log 10 की वैल्यू है 6, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है नहीं वैल्यू लेकिन मान लो log 10 की वैल्यू क्या है 6 है, तो 2.303 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ln 10 निकल जाएगा, क्या बात समझ में आई। अगर log 10 की वैल्यू 6 है तो ln 10 कितना निकलेगा 2.303 से 6 को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब देखो ये निकलेगा कैसे, जहां पर मैंने स्टार लगाए हैं, जहां पर भी मैंने स्टार लगाए हैं वो वैल्यू याद होनी चाहिए। अब वो वैल्यू याद कैसे रहेगी वो भी ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो चिल्लर सा है ये सब, बहुत ही चिल्लर है, ये लॉग के नाम से टेंशन लेने का ही नहीं, बहुत ज्यादा चिल्लर है। सर यहां तो log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है, बेस में तो कुछ लिखा नहीं है, अभी तो बताया बेस में अगर कुछ भी नहीं लिखा है, बेस में अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब बेस में है 10, बताया कि नहीं बताया अभी, देखो बेस में अगर कुछ नहीं रहेगा तो बेस में रहेगा 10, बात समझ में आ गई। बात कर रहे हैं हम कॉमन लॉग की, ठीक है। अब यहां देखो सर log 1 क्या होगा, अभी तो बताया 0 होगा, सर आपने बोला बेस में 10 रहेगा तो log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा 1, ये भी बता दिया, दो वैल्यूज पता चल गई। अब देखो भाई log 2 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0.3, ठीक है। log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.7, log 7 की वैल्यू क्या होगी 3, log 3 देखो log 3 कितना है 0.48, उल्टा कर दो 0.84, तो log 3 का ना उल्टा होता है log 7, अभी ऐसे ही समझो आप लोग, ठीक है। तो जितने भी भाई स्टार लगे हमने सबकी सब वैल्यू निकाल ली, इसको याद कैसे करेंगे सर, बहुत अच्छी ट्रिक है, जो ट्रिक मैं बता रहा हूं
जो ट्रिक मैं बता रहा हूं पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो भाई, 2 के बाद क्या आता है सर, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है सर, 3 के बाद 4 आता है, ये तो सभी को पता है। यहां देखो 2, 2 के बाद 3, ठीक है, 3, 3 के बाद 4, आगे बात समझ में। अब देखो 5 7 कैसे आएगा, मैंने स्टार कहां कहां लगाया, 1 2 3 5 7 10। अब देखो इसको और इसको तो लर्न करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, 2 तो ऐसे ही याद हो गया। अब देखो 2 3, 2 3 क्या बोल रहा हूं, ट्रिक समझो, 2 3 एक साथ, 2 3 एक साथ, इसको मैं बोल सकता हूं 2 और 3 एक साथ आ गए, 2 और 3 एक साथ कितने होते हैं, 5। बात समझ में आ गई, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो सर। अरे भाई मैं ये बता रहा हूं कि कौन कौन सी वैल्यू आपको याद रखनी है, तो ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना कि हाँ भैया मैंने log 7 याद किया था, log 10 याद किया था, log 1 2 3 याद किया था, 4 याद नहीं किया था, 5 याद किया था, 7 याद किया था। नहीं आया समझ में, सुनो एक ट्रिक याद रखो, 2 3 एक साथ 5, 2 3 एक साथ आ गए तो कितना आया 5, क्या बोला मैंने, 2 3, 2 3 एक साथ आ गए तो मिला 5। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, तीनों में स्टार लगाए, तीनों की वैल्यू याद कर लिए। अब यहां पर क्या है 5, 5 के बाद क्या आ गया 7, हो गया। 10 का तो यार याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोग को, समझ में आ रही है ट्रिक क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। याद कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, 2 3 एक साथ आ गए तो मिलेगा 5, तो 5 के बाद क्या आ रहा है, 5 के बाद आ रहा है सर 7, जो वैल्यू हमने याद किया है, तो 5 का आंसर आ जाएगा 0.7। अब भाई यही तरीका है, अगर आपको लग रहा है सर बहुत अजीब सा तरीका बता रहे हैं तो फिर तरीका है ही नहीं इसको याद करने का, ये जो तरीका है पूरे यूट्यूब में नहीं। अब इसी से पढ़ना है तो पढ़ लो भाई, नहीं तो याद करो, मेहनत करो, अगर ये ट्रिक नहीं समझ आ रही। लेकिन 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 ये ट्रिक बहुत जबरदस्त है, मैंने बनाई है और आपको समझ में आ भी रही होगी, ठीक है। चलो सर हम log 4 log 6 log 8 और log 9 कैसे निकालेंगे, बहुत इजी ट्रिक है, जो वैल्यूज हमने लर्न किए ना उसी के हेल्प से हम निकालने वाले हैं। कैसे, चलो देखो यहां पर सबसे पहले रूल 1 समझ लो, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n होता है, वो बेस में भी है उसको भूल जाओ, ठीक है, उसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर ये वैल्यू निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, log 4 अभी तक नहीं निकला, क्वेश्चन मार्क है, तो log 4 कैसे निकालेंगे, यहां देखो log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, भाई 2 2 सा क्या होता है 4 होता है, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना, बहुत ज्यादा इजी है, हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिखते हैं, तो इसको भी प्लस में लिखेंगे, log 2 प्लस log 2। ट्रिक बताया था 2 के बाद क्या आता है 3, तो log 2 की वैल्यू क्या है 0.3, सही है, यहां पर भी लिख देंगे 0.3, प्लस कर दो कितना आएगा 0.6 आ गया, log 4 की वैल्यू आ गई भैया 0.6, है बहुत इजी, डरते रहते हो फालतू इससे, कुछ है ही नहीं, log कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। log 4 निकल गया सर, नेक्स्ट निकालते log 6 निकाल के दिखाओ सर। log 6 कैसे निकलेगा भाई, ऐसे किस चीज को हम इंटू करेंगे तो 6 आएगा, बहुत इजी है, जो दिमाग में चल रहा है वही है, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना कि सर 6 कैसे आएगा वही कर रहा हूं मैं भी। 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई, रूल नंबर 1 लगा दो, क्या है रूल नंबर 1, log 2 प्लस log 3, आगे समझ में। log 2 की वैल्यू क्या भैया, log 2 की वैल्यू 0.3 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 0.48 है, प्लस करते नहीं बनता है, नीट के बच्चों को अगर प्लस करते नहीं बनता है तो ध्यान से देखो, पॉइंट के नीचे लगाओ पॉइंट, पॉइंट के नीचे क्या लगाएंगे पॉइंट, खत्म, 0.3 0.3 0.48 0.48 कर दो प्लस, समझ में आया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, बात खत्म। 8 का लिख दो 8, 4 3 होते हैं 7, ये आ गया आपका आंसर, किसका निकला log 6 का निकला। तो चलो भैया यहां पे लिख लेते हैं log 6, log 6 की वैल्यू आई 0.78, 0.78। अब log 8 कैसे निकलेगा, log 8 कैसे निकलेगा बताओ, बहुत इजी है, log 8 कैसे निकालेंगे सर, log 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया,
लगा दो भाई फॉर्मूला, log 2 प्लस log 2 प्लस log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, कर दो प्लस, 3 3 6 3 9, आ गया कितना 0.9। तो log 8 की वैल्यू आ रही है 0.9, तो यहां लिख दो log 8 की वैल्यू कितनी है 0.9, तो यहां आ जाएगा 0.9। अब क्या बचा log 9 बचा, क्या बचा भैया देख लो, अब log 9 बचा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log 9 को हम क्या लिख सकते हैं, log 3 इंटू 3, log 3 प्लस log 3, क्या किया सर आपने, रूल नंबर 1 लगाया। log 3 की वैल्यू क्या है 0.48 प्लस अगेन 0.48, प्लस कैसे करेंगे सर, बताया ना अभी, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, 0.48 0.48 कर दो भैया प्लस, 8 8 16 कैरी 1, 4 4 8 1 कितना 9, 0.96 किसकी वैल्यू निकली log 9 की निकली, तो भैया कितनी निकली log 9 की वैल्यू 0.96, यह आ गया आपका 0.96, हो गई सारी वैल्यूज याद, ठीक है, बहुत इजी था, अजीब सा चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो उसको शेयर करना भूलना नहीं है भैया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 9 भी हो गया, ठीक है, सारा कुछ हमने यहां पर कर लिया, ऑलमोस्ट तो कर ही लिया है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपने व्यूज फेंक के मारो और बताओ कि वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको सारी की सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन